रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल है दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। देखो लाइट को जाना ऐसे था, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाना था, लेकिन अब ये जाने ऐसे लगी है, तो अपने पाथ से ये इतना डिविएट हुई है, और जितना अपने पाथ से डिविएट होगी दैट विल बी डिविएशन एंगल। तो ये यहां पे कहलाएगा डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन, इसको एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, और डेल्टा की वैल्यू होगी I माइनस R। यहां से देख लो, ये टोटल I है तो ये टोटल I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसमें से R को माइनस कर दो, ये डेल्टा बच जाएगा। यहां तक में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, एनी स्टेप। इंसिडेंस एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्शन एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, डिविएशन द एंगल बाय विच लाइट रे इज डिविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। As the optical density of medium will increase, speed of light will decrease। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट, और जो कॉज है रिफ्रैक्शन का दैट इज ऑल्सो द ड्यू टू चेंज इन स्पीड। जो स्पीड चेंज हुई है लाइट की, उसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन अकर करेगा। Now if light goes from rarer to denser, ये सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, हम रिवाइज करा रहे हैं। rarer to denser, light bends towards normal, नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगी। पढ़ा हुआ है, लेकिन अप्लाई उतना अभी अच्छे से तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्नेल सिलेबस तुमने पढ़ लिया है। इस साइन I अपॉन साइन R इज म्यू, लेकिन हाउ इट इज अप्लाइड सो दैट यू गेट द करेक्ट आंसर, वहां प्रॉब्लम आती है। सो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे ये दिखाया है। और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए, ग्लास से वाटर में, वाटर से एयर में, देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उस केस में ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड कराओगे, ये सब बेंड करानी पड़ेंगी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, चाहे वो लेंसेज हो, चाहे कर्व सरफेसेस हो, चाहे वो प्रिज्म भी आएगा, ये सब कोर्स में है, उन सब में ये यूज होगा। रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड कराना, डेंसर से रेयर में नॉर्मल से अवे बेंड कराना। एंड तीसरा पॉइंट है, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी सरफेस, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तो फिर ये स्ट्रेट थ्रू चली जाएगी, चाहे ये रेयर से डेंसर में जाए और चाहे ये डेंसर से रेयर में जाए। अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हुई है ऑन एनी सरफेस, देन इट विल गो अनडिविएटेड। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली गोज अनडिविएटेड, इसमें डिविएशन नहीं होगा। ये ना तो ये किसी भी तरफ बेंड नहीं करेगी, देन इट इज गोज इन स्ट्रेट लाइन। इस समय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे नहीं होते हैं। What is the angle of incidence here? Light is incident normally. What is the angle of incidence? Yes, anyone? Light is incident normally, as you see here. Light is incident normally. What is the angle of incidence?
90 degree. 0 degree. It's 0 degree. It is not 90 degree. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम नॉर्मल से लेते हैं. देखो बार बार यही बताया था हमने, वी हैव टू टेक एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा. हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नॉर्मल से लेंगे इंसिडेंट रे का. सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी सरफेस इट विल गो अनडिविएटेड, चाहे वो रेयर से डेंसर में हो चाहे वो डेंसर से रेयर में हो, दोनों केसेस में ये नॉर्मली जाएगी. अभी यहां पे देखो, ये मान लो कोई प्रिज्म है. यू हैव द आइडिया ऑफ प्रिज्म. व्हाट इज द प्रिज्म? इन क्लास 10th यू हैव रेड. ये लाइट इंसिडेंट हुई. What is the angle of incidence here? Yes. So 0 degree. बहुत ही 90. कंफ्यूजिंग स्टेट में आंसर आ रहा है. So 0 degree. मतलब साउंड हमें लैग करने लगी. अभी तक तुम्हें लैग करती थी, हमें लैग साउंड सुनाई दे रही. 0 डिग्री और 90 डिग्री. 0 degree. 0 डिग्री. यस, I is 0. जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल से ही एंगल देखोगे तो 0. नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल गो स्ट्रेट थ्रू. ये देखो ऐसे चली जाएगी, ये स्ट्रेट थ्रू चली जाएगी प्रिज्म में. और यहां पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल आएगा. यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री बना लोगे तो कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी. 90 डिग्री पे बनाओगे तो ये नॉर्मल आएगा और अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हुआ. इसके बाद या तो लाइट बाहर निकलेगी या अंदर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो बात का केस है. हमने नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे केवल दिखाया है. तो क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या यहाँ पे लिया कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर से ग्लास में जाए, एयर से वाटर में जाए, वाटर से ग्लास में जाए, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. आर हमेशा आई से कम हो जाएगा. और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी. और अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगी देन इट विल गो स्ट्रेट थ्रू. देन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जब भी रिफ्रैक्शन होगा स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, all these 3 values will change. रिफ्रैक्शन जब भी लाइट का होगा, लाइट की स्पीड बदल जाएगी. स्पीड बदलेगी तो वेवलेंथ चेंज होगी